यह कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम की, एक ऐसे युग पुरुष की जिन्होंने जीवन को धर्म और धर्म को जीवन बना दिया। अयोध्या एक ऐसी समृद्धशाली नगरी थी जिसकी समृद्धि और ऐश्वर्य देखने न केवल गंधर्व और अप्सराएं भूलोक पर आते थे, बल्कि इंद्रलोक के देवता भी ईर्ष्या भाव रखते थे। यही थी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा रघु के रघुकुल की राजधानी। वही रघुकुल जिसने सातों द्वीपों पर विजय पताका फहराई, इंद्र को भी अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया और 99 राजसूय यज्ञों से संपूर्ण पृथ्वी को धर्म की लौ से प्रकाशित कर दिया। उसी इक्ष्वाकु वंश के 30वें राजा थे महाराज नेमि, जिन्हें बाद में दशरथ कहा था। दशरथ पराक्रमी थे, नीति निपुण थे और धर्म के ज्ञाता भी। लेकिन एक चिंता की अग्नि उनके अंतर मन में हर समय जलती रहती थी। राज्य तो कोई भी चला सकता है, लेकिन प्रजा की नजरों में उत्तराधिकारी तो पुत्र ही हो सकता है, और दशरथ के जीवन में वह पुत्र अब तक नहीं आया था। हाँ, एक संतान जन्मी थी, शांता, रानी कौशल्या की कन्या। सौम्यता, मर्यादा और तप की प्रतिमूर्ति, इतनी गुणी कि अयोध्या के हर नागरिक को उस पर गर्व था। दशरथ जी ने एक वचन के कारण अपने मित्र राजा रोमपद को शांता को गोद देकर एक कन्या नहीं, एक वरदान सौंपा था। यही वरदान जो आगे चलकर रोमपद के राज्य को बचाता है। जैसे हरिश्चंद्र जी ने अपना राज्य दान कर दिया था, वैसे ही दशरथ जी ने अपनी पुत्री रघुकुल की मर्यादा के नाम कर दी। लेकिन नियति ने ये सब पहले से ही रच रखा था, क्योंकि वही शांता ऋषि ऋष्यशृंग की पत्नी बनी और वे ही बने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के कर्ता। यज्ञ का शुभारंभ हुआ, वेदों की ऋचाएं गूंजी, अग्नि की लौ में आस्था की आहुतियां पड़ी, और जब पूर्णाहुति का समय आया, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। हाथों में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें थी दिव्य खीर। अग्निदेव ने वह पात्र दशरथ जी को सौंपकर अग्निशिखा में विलीन हो गए। वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों में विधि पूर्वक वितरित की गई। फिर आया वह दिवस जिसे काल भी श्रद्धा से याद रखता है, चैत्र शुक्ल नवमी। कौशल्या की गोद में जन्मा एक तेजस्वी बालक राम, कैकेयी से जन्मे भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों के जन्म के साथ ही अयोध्या में जैसे स्वर्ग उतर आया। दिशाएं गूंज उठी, देवता प्रकट हुए और रघुकुल में एक नए युग का आरंभ हो गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई चारों दिशाओं जैसे, अलग अलग स्वभाव, लेकिन एक दूसरे से अटूट प्रेम में बंधे हुए। राजमहल के आंगन में जहाँ सिंहासन की चर्चा होती थी, वहीं उनकी बचपन की हंसी उस खून से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। लक्ष्मण राम की परछाई बन चुके थे, जहाँ राम जाते लक्ष्मण साथ होते। भरत और शत्रुघ्न जैसे मन और ममता एक दूसरे में घुल मिल गए हो। इन चारों भाइयों की शरारतों में भी एक मर्यादा थी, जैसे रघुकुल का खून उन्हें खुद ब खुद अनुशासन सिखाता हो। जब राम 7 वर्ष के हुए, उन्हें और उनके भाइयों को भेजा गया गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। अब समय था शास्त्रों को आत्मसात करने का, धनुष बाण को साधने का और धर्म को जीवन का मूल मंत्र बनाने का। गुरुकुल की मिट्टी में उनके हाथों से बने मटके शायद टूटते रहे, लेकिन उनमें गढ़ी गई थी एक ऐसे राजा की नींव जो सबसे पहले शिष्य, फिर योद्धा और अंत में करोड़ों लोगों के भगवान बने। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें वेद पढ़ाए, धर्म का मर्म समझाया और बताया राजा बनने के पहले इंसान बनना जरूरी है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों भाई अयोध्या लौटे। अब राम राज्य कार्य में भाग लेने लगे थे। जनता में राम की ख्याति बढ़ने लगी थी। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, आगामी युग का प्रकाश मानने लगे थे। और यही था वो समय
जब नियति ने फिर एक दरवाजा खटखटाया, इस बार दंडकारण्य की ओर से, जहाँ धर्म संकट में था और राम को अब धरती पर अपने पहले धर्म युद्ध की ओर बढ़ना था। एक दिन अयोध्या की राजसभा में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। चरणों में धूल थी, लेकिन मुख पर तेज, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं चलकर दशरथ जी से कोई विशेष याचना करने भेजा हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मेरे यज्ञ अधूरे रह जा रहे हैं। राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी का हृदय कांप उठा। राम को यज्ञ की रक्षा के लिए वन में भयानक राक्षसों को भेजना यह आसान निर्णय नहीं था। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी बोले, विश्वामित्र जी केवल एक ऋषि नहीं, वे धर्म की रक्षा के लिए राम को चुनने आए हैं, और जब धर्म बुलाए तो क्षत्रिय को चल देना चाहिए। राम और लक्ष्मण ने पिता से आज्ञा ली और चल पड़े वन की ओर, धर्म के प्रथम संग्राम की ओर। वन में पहला सामना हुआ ताड़का से, एक राक्षसी जिसकी गर्जना से पेड़ झरने लगे और जिसकी सांसों ने नदियां सुखा दी थीं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस अधर्म का अंत तुम्हें ही करना है। और फिर राम ने पहली बार अपने जीवन का पहला बाण चलाया, और वह तीर केवल राक्षसी का नहीं, अधर्म का भी वध कर गया। यह कोई सामान्य यश नहीं था, यह थी मर्यादा की पहली विजय। अगला पड़ाव था गौतम ऋषि का आश्रम। वहाँ एक स्त्री शिला बनी बैठी थी। आंखें नहीं थीं, सांसें नहीं थीं, पर इंतजार था युगों का। वह थी अहिल्या, एक समय की स्वर्ग अप्सरा, जिन्हें इंद्र के छल का शिकार बन गौतम ऋषि के शाप से पत्थर होना पड़ा था। राम आए और उनके चरणों का स्पर्श हुआ। शिला टूटी और सामने प्रकट हुई एक स्त्री, जो अपवित्र नहीं बल्कि राम के स्पर्श से पुनः पावन थी। ये था राम का करुणा का पहला चमत्कार, जहाँ उन्होंने केवल राक्षस नहीं मारे बल्कि श्रद्धा को पुनर्जीवित किया। अब राम केवल शस्त्रधारी नहीं, शरणदाता भी बन चुके थे। और यहीं से शुरू होता है राम के जीवन का अगला अध्याय, जहाँ प्रेम, परीक्षा और पराक्रम तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। वन से होते हुए राम और लक्ष्मण पहुँचे मिथिला। साथ में थे महर्षि विश्वामित्र जी। यहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता, वह जिनका जन्म धरती से हुआ था, जो बचपन से ही शिव को अपना आराध्य मानती थी और जिन्होंने व्रत लिया था कि विवाह तभी करेंगे जब वर शिव के धनुष को उठाने योग्य होगा। सभा में 10 सहस्र से अधिक वीर आए। राजा से लेकर ऋषियों तक शस्त्रधारी भी थे और तपस्वी भी। लेकिन शिव का धनुष जैसे हर हाथ के घमंड को तोड़ता गया और अयोग्य कहकर छोड़ता गया। सभा में मौन था। जनक निराश हो चले थे और वीरों से आह्वान कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। तभी उठे राम। कोई घमंड नहीं, ना गर्व, ना चुनौती, बस प्रश्न की सरलता में सादगी। राम ने शिव धनुष को उठाया और क्षण मात्र में वो धनुष टूट गया। जयकारों से गूंज उठी, जैसे नदियों का सन्नाटा प्रेम की पहली मुस्कान में बदल गया। सीता ने उठकर राम के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जनकपुरी में सिर्फ विवाह नहीं, युगों का मिलन हुआ। अयोध्या से भरत, शत्रुघ्न भी आए और मिथिला से सीता की बहनें उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों से हुआ। जैसे नियति ने 4 प्रेम कहानियां एक ही दिन लिखी। सबके हृदय पुलकित थे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और जनक जी की पत्नी सुनैना, हर माता की आंखों में विराम की नमी और विवाह की खुशी थी। राम और सीता अब साथ थे। ये अब 2 अलग नाम नहीं रह गए थे।
सदियों के लिए एक हो चुके थे। किसी के लिए सीताराम तो किसी के लिए राम सीता। लेकिन नियति की अगली चाल, उनकी परीक्षा की भूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी। अयोध्या विवाह के बाद फिर से उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। हर गली, हर द्वार राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा दशरथ जी ने स्वयं घोषणा की, राम को उत्तराधिकारी बनाने का समय आ चुका है। अयोध्या सजी, राजमहल दीपों से जगमगाया, लेकिन उसी अंधकार में एक छाया चल रही थी। मंथरा, कैकेयी की प्रिय दासी, लेकिन मन में थी विष की धारा। उसने कैकेयी के हृदय में एक बीज बो दिया, अगर राम राजा बने तो भरत को क्या मिलेगा। कैकेयी, जो राम को अपना अधिक प्रिय पुत्र मानती थी, वो अचानक राजनीति की बिसात पर बैठा दी गई। मंथरा ने याद दिलाया, राजा दशरथ जी ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, अब समय है उन्हें मांगने का। और फिर कैकेयी राजसभा में पहुंची और मांग लिए 2 वर। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ सुन नहीं सके, सह नहीं सके और कह भी नहीं सके। उनकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, कैकेयी, आखिर क्यों राम आए। सब जानकर भी उनके चेहरे पर कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने कहा, मात्र वचन ही मेरे लिए आज्ञा है, और पहन लिया वनवास का वसन। सीता ने साथ चलने की जिद की। राम ने समझाया, वनवास तो मुझे मिला है, वन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। पर वह अडिग रही। लक्ष्मण, जो राम की छाया थे, उन्होंने भी प्रण लिया, जहाँ भैया राम वहाँ लक्ष्मण। तीनों चल पड़े राजमहल के इस द्वार से बाहर, जिसे वे वर्षों तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दशरथ जी वियोग से टूट गए। राम की छवि आंखों में लिए ही देह त्याग दी। अंतिम सांसों तक मुख पर था बस एक ही नाम, राम राम राम। जो राजा देवासुर संग्राम में भी अजय रहा, वह बस एक पुत्र के वियोग में टूट गया। ये दंड था नियति का, त्रुटिवश किए गए एक अपराध का दंड, पितृभक्त श्रवण कुमार की हत्या। भरत जब लौटे तो सब सुनकर व्याकुल हो उठे। राज्य को राम बिना स्वीकार करना उन्हें असंभव लगा। वे पहुंचे चित्रकूट, राम से विनती की, वापस चलो भैया, अयोध्या तुम्हारे बिना अधूरी है। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो उनके वचन का क्या मोल। राम ने उत्तर दिया, धर्म ने जो मार्ग दिखाया है, उससे मुड़ना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध होगा, और मैं इसका द्रोही नहीं बन सकता। पितृ और भ्राता के वियोग से दुखी भरत राम की खड़ाऊ लेकर लौटे और उन्हें नंदीग्राम के आसन पर विराजमान कर तपस्वी व्रत से राज्य संचालन करने लगे। अब राम, सीता और लक्ष्मण प्रवेश कर चुके थे उस सघन वन में, जहां उन्हें केवल पेड़, पशु और परीक्षा मिलेगी। वनवास के प्रारंभिक वर्ष बीत गए। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य से होते हुए पंचवटी पहुँचे, एक ऐसा स्थान जहाँ पेड़ों में शांति थी और पत्तों में प्रार्थना। वहाँ की नदियाँ जैसे राम के चरणों में बहती थीं। सीता कुटिया सजाती, लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करते और राम हर सुबह सूर्य के संग पितृधर्म का पालन करते। लेकिन हर तप के पास एक परीक्षा रखी जाती है। एक दिन वन में प्रकट हुई शूर्पणखा, रावण की बहन। उसने राम को देखा और मोह में पड़ गई। प्रस्ताव रखा, मुझसे विवाह कीजिए। राम मुस्कुराए, मैं विवाहित हूँ और मेरा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। शूर्पणखा अब लक्ष्मण की ओर मुड़ी। लक्ष्मण हंसे और कटाक्ष किया। शूर्पणखा अपमानित हुई और फिर क्रोध में सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने रक्षा की और उसकी नाक काट दी। यह केवल अंग भंग नहीं था, यह था दशानन रावण के अहंकार पर प्रहार। शूर्पणखा दौड़ी, लंका पहुंची और रावण के सामने अपमान और प्रतिशोध का राग गा दिया। रावण, जिसे अपनी शक्ति पर गर्व था,
जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, अब सीता को पाने का निश्चय कर बैठा। उसने योजना बनाई, मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा पंचवटी की ओर। सीता ने मृग को देखा, स्वर्ण जैसे देह, मोर जैसी चाल। सीता ने राम से कहा, वह मृग बहुत सुंदर है, क्या मुझे उसे ला देंगे? राम मुस्कुराए और मृग के पीछे चल पड़े। जैसे ही राम ने मारीच को बाण से मारा, मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण बचाओ। सीता चिंतित हुई। उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया, जाइए, मेरे स्वामी संकट में हैं। लक्ष्मण बेमन से गए, सीता को अकेली छोड़कर। और तभी प्रकट हुआ रावण, एक ब्राह्मण वेशधारी, मधुर वाणी लेकिन भीतर क्रूरता। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने अपना रूप बदला और सीता का हरण कर लिया। रथ में सीता को बिठाकर रावण आकाश में उड़ चला लंका की ओर। रावण सीता को लेकर आकाश में लंका की ओर बढ़ रहा था। सीता रो रही थी, धरती की हर दिशा को पुकार रही थी। उसी मार्ग में मिला एक आखिरी रक्षक, पक्षीराज जटायु। वृद्ध थे पर हृदय में साहस जवान था। उन्होंने आकाश में रावण से टक्कर ली, पंखों से वार किया, अपनी चोंच से रथ रोका, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। जटायु घायल होकर गिर पड़े, लेकिन प्राण तब तक रोके रखे जब तक राम को सब कह न ले। राम पहुँचे, देखा जटायु प्राण छोड़ने के अंतिम क्षण में थे। हे राम, मैंने यथाशक्ति प्रयास किया, सीता को बचा ना सका, क्षमा करें। राम की आंखें नम थी। उन्होंने जटायु को वचन दिया, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया है, मैं तुम्हें वही स्थान दूंगा जहाँ केवल महान आत्माएं आती हैं। जटायु को मुखाग्नि दी गई। राम ने उन्हें पिता तुल्य सम्मान दिया। अब राम और लक्ष्मण दंडकारण्य के और भीतर गए, भूखे प्यासे थके हुए, लेकिन मन में था संकल्प का उजाला। वहीं उन्हें मिला एक तपस्विनी आश्रम, शबरी का आश्रम। शबरी आंखों से बाधित एक वृद्धा, जो वर्षों से रोज रास्ता बुहारती थी कि आज शायद राम आएंगे। और उस दिन राम सच में आए। शबरी ने प्रेम पूर्वक बेर चखे, कौन मीठा है कौन कच्चा, और फिर राम को परोसे। राम ने मुस्कुरा कर खाया। यह प्रेम है, और प्रेम में कोई भी बेर अमृत हो जाता है। शबरी ने राम को बताया, ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाइए, वहाँ एक वानर रहता है, सुग्रीव, जो आपका सहयोगी बन सकता है। राम पहुँचे ऋष्यमुख। सुग्रीव डरा, लेकिन उसने भेजा एक वानर दूत जो साधु वेश में आया। और फिर राम और हनुमान की पहली भेंट हुई। पहली बार कोई आया था जो राम को पहचानता था। बिना पूछे, बिना बताए और सिर्फ श्रद्धा से हनुमान राम को लेकर सुग्रीव के पास पहुँचे। वहाँ एक नई मित्रता बनी जो समय, शक्ति और विश्वास से अविनाशी होने वाली थी। अब सीता की खोज सिर्फ राम की नहीं रही, अब यह एक सेना का संकल्प बनने जा रहा था। ऋष्यमुख पर्वत पर राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव एक वानर राज, जो अपने ही भाई बाली द्वारा राज्य और पत्नी से वंचित कर दिया गया था। सुग्रीव भयभीत था, लेकिन राम के संयमित तेज को देखकर उसका मन शांत हुआ। हनुमान ने इस मित्रता की नींव रखी और राम ने वचन दिया, आप मेरी सहायता करिए, मैं आपका न्याय करूंगा। सुग्रीव को राम की शक्ति पर संशय हुआ। राम मुस्कुराए और एक ही बाण से 7 शाल वृक्षों को भेद दिया और कहा, मैं केवल शस्त्र से नहीं, धर्म से न्याय करता हूँ। सुग्रीव ने फिर बाली को द्वंद्व के लिए बुलाया। बाली प्रबल था, परंतु अन्याय के साथ था। राम ने एक तीक्ष्ण बाण से बाली का वध किया। बाली ने अंतिम क्षणों में प्रश्न किया, छिपकर क्यों? राम ने उत्तर दिया, जब कोई धर्म की सीमाएं लांघता है तो उसके अंत के लिए रणभूमि की शर्तें नहीं, न्याय की आवश्यकता होती है। बाली ने प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र अंगद राम को सौंप दिया।
सुग्रीव अब किष्किंधा का राजा बन गया और वर्षा ऋतु तक राम और लक्ष्मण पर्वत पर रुके। वर्षा बीती, अब समय था सीता की खोज का। वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा की खोज टोली में थे हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वीर वानर। समुद्र तट पर पहुंचकर सेना थम गई। लंका दूर थी, समुद्र के पार। हर वीर असमर्थ था, केवल हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। तभी जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, तुम सूर्य को बाल्यकाल में निगल चुके हो, तुम्हारी छलांग सीमाओं को नहीं मानती। भृगुवंशी ऋषियों का दिया श्राप टूट गया और फिर हनुमान ने उठाया संकल्प। राम नाम लेते ही जैसे शरीर में शक्ति उतर आई। हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया। लंका थी तो रावण की स्वर्ण नगरी, लेकिन भीतर से थी जंजीरों में जकड़ी। प्रवेश से पहले हनुमान जी ने लिया सूक्ष्म रूप और बिना किसी को दिखे लंका में प्रवेश किया। रात के अंधेरे में सुनाई दी राम भक्ति की पुकार। वह थी सीता माता, जो अशोक वाटिका में बैठी थी। आशा और आंसुओं के बीच हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी उनके समक्ष रखी। माँ, मैं रामदूत हूँ, प्रभु आ रहे हैं आपको लेने और अधर्म को हराने। सीता मैया की आंखों में आश्वासन था और हृदय में फिर से धड़कता विश्वास। हनुमान जी ने उन्हें राम जी का संदेश दिया और वचन लिया, धैर्य रखना, अब समय दूर नहीं। अब हनुमान जी लौट सकते थे, लेकिन नियति कभी चुपचाप लौटने नहीं देती। रावण के उद्यान में उन्होंने उत्पात मचाया, वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को हराया। रावण के पुत्र अक्षय को मृत्यु लोक पहुंचाया और जानबूझकर पकड़े गए। लंका की सभा में लाया गया, पूछा गया, तू कौन? हनुमान जी बोले, प्रभु राम का दास हूँ और इस राक्षसी सत्ता को सत्य की आँच दिखाने आया हूँ। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान हंसे, अग्नि और मैं दोनों प्रभु राम के सेवक हैं। लंका वासियों ने समझा था पूंछ जलेगी, लेकिन हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका जला दी। घर, महल, चौक, राज दरबार सभी अग्नि में लिपट गए। लंका जलती रही और हनुमान जी की वाणी गूंजती रही, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत में वे वापस लौटे और राम जी को सारा वृतांत सुनाया। सीता माता का संदेश, उनकी स्थिति और रावण की अति। राम जी के नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों चमक उठे। अब युद्ध केवल लक्ष्य नहीं था, यह नियति का आदेश बन चुका था। हनुमान जी की बातें सुनकर राम जी की आंखों में आग और अश्रु दोनों जल उठे। अब निर्णय हो चुका था लंका पर चढ़ाई का। राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सागर लहरों पे लहरें भेज रहा था, लेकिन मार्ग नहीं दे रहा था। राम जी ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, धर्म के लिए मार्ग दो। उत्तर नहीं आया। फिर राम जी ने सभी से कहा, भय बिनु होई न प्रीति। राम जी ने समुद्र के मौन के विरुद्ध तीर चढ़ा लिया। सागर कांप उठा और स्वयं प्रकट होकर बोला, हे राम, मैं मार्ग नहीं दे सकता। मैं अपने भीतर करोड़ों जीवन को समेटे हुआ हूँ, पर आपकी सेना में 2 वीर हैं जो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं, नल और नील। फिर आरंभ हुआ राम सेतु का निर्माण। वानरों ने पत्थरों पर राम लिखा और वे पत्थर तैरने लगे। हर पत्थर केवल एक शिला नहीं था, वह था भक्ति का भारहीन चमत्कार। सेतु बन गया। पर्वत, पत्थर और आस्था मिलकर समुद्र को पराजित कर चुके थे। राम जी ने सीना ताने सेना को आदेश दिया, लंका चलो। लंका में भी घंटियां बजने लगी थी, लेकिन यह विजय की नहीं, चिंता की ध्वनि थी। विभीषण, रावण का छोटा भाई, उसने रावण को समझाया, सीता को लौटा दो, प्रभु राम से बैर न करो। लेकिन रावण के कान अहंकार से बंद थे।
विभीषण ने लंका छोड़ दी। राम जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपनाया। जो सत्य की शरण आता है वह शत्रु नहीं बंधु बन जाता है। युद्ध की घोषणा हुई। लंका का रणभूमि बनना निश्चित था। राम जी ने रावण की सेना के एक एक योद्धा का सामना किया। मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय, वानरों की सेना ने वीरता दिखाई। राम जी के तीरों ने न्याय किया। लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध में घायल हो गए। सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत उठाया और संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। और अंत में राम और रावण एक दूसरे के समक्ष थे। राम धर्म के रूप में और रावण अहंकार के रूप में। तीर चलने लगे, ध्वनि गूंजी, धूल उड़ने लगी और फिर राम जी ने चलाया ब्रह्मास्त्र। रावण जिसके 10 सिर थे हर बार कटकर लौटते थे, अंततः नतमस्तक हुआ। लंका में शोक छा गया, लेकिन पृथ्वी पर धर्म ने विजय धारण कर ली थी। अब राम को अपनी सीता तक पहुंचना था, लेकिन एक अग्नि परीक्षा अभी शेष थी। लंका युद्ध के समापन के बाद राम जी सीता से मिले। महीनों का वियोग, असंख्य आंसुओं का संग्रह अब जाकर पूर्ण हुआ। लेकिन राम जी जानते थे सीता को केवल रावण से नहीं, समाज की शंका से भी मुक्त करना होगा। राम जी बोले, मैं जानता हूँ कि आप पवित्र हैं, लेकिन यह युग, यह लोक केवल मेरा विश्वास नहीं मांगता, यह प्रमाण भी चाहता है। सीता जी मौन रही, लेकिन उनके नेत्रों में आहत नारी की शांत गरिमा थी। उन्होंने अग्नि को साक्षी बना प्रवेश किया। अग्नि परीक्षा। और अग्निदेव ने सीता जी को निर्मल निष्कलंक रूप में राम जी के समक्ष प्रकट किया। राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, गर्व के साथ, सम्मान के साथ। अब समय था लौटने का, अयोध्या लौटने का। 14 वर्षों का वनवास समाप्त जो हो चुका था। हनुमान जी को भेजा गया भरत को सूचना देने। भरत जो अब भी राम जी की पादुका को सिंहासन पर रखकर तपस्वी जीवन जी रहे थे। भरत ने राम जी की पादुका उठाई और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अब अयोध्या को उसका राजा वापस मिल रहा है। पुष्पक विमान में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुँचे। पूरा नगर दीपों से जगमगाया। यह था दीपावली का प्रथम दिन। राजा राम का राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन सजा और अयोध्या ने राम राज्य का आरंभ देखा। राम राज्य जहाँ न कोई दुखी था न कोई भूखा, जहाँ न्याय सबके लिए था, धर्म सब में था। लेकिन समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा और एक दिन एक धोबी की बात ने फिर राम के जीवन में एक और परीक्षा का द्वार खोल दिया। जनता के बीच उठे प्रश्न, क्या एक नारी जो किसी और की कैद में रही राजमहिषी बन सकती है? राम जी मौन हो गए। राजधर्म का भार उनसे उनकी प्रेयसी पत्नी को पुनः वनों में भेजने को कह रहा था। उन्होंने सीता जी से कठिन वचन कहा, वन में रहो बिना किसी दोष के, केवल राजधर्म की रक्षा के लिए। सीता जी ने उत्तर में कोई रोष नहीं, केवल त्याग का मौन दिया। वे चली गई। गर्भवती भी थी। फिर वही नियति का खेल शुरू। यह थी एक रानी नहीं, एक माँ की सबसे कठिन साधना। माता सीता अब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थीं। वन के एकांत में 2 रत्नों को जन्म दिया, लव और कुश। वही लव कुश जिनके रक्त में राम जी की मर्यादा और सीता माता की सहनशीलता थी। वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा सिखाई। हर श्लोक में था त्याग, प्रेम और धर्म। समय बीता और एक दिन अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत राम जी का रथ वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा। लव कुश ने उस अश्व को रोका और सामने आए अयोध्या के योद्धाओं के विरुद्ध। उन्होंने संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया और अब उनका सामना होने वाला था राजा राम से। वे दोनों भाई राम जी से अपरिचित थे। तभी महर्षि वाल्मीकि जी ने युद्ध को विराम लगवाया। दोनों भाई अब राम जी की सभा में थे। अपने पिता की कथा सुनाई, बिना यह जाने
कि वह उनके पिता ही है। राम जी ने उन्हें देखा, दृढ़, कोमल और शब्दों में धर्म की धार लिए हुए। सबको ज्ञात हुआ कि ये दोनों माता सीता के पुत्र हैं। माता सीता को बुलाया गया सत्य की साक्षी बनने के लिए। वह आई धूप की तरह शांत और जल की तरह गहरी। राम जी ने कहा, यदि आप पवित्र हो और चाहती हो कि आपके पुत्रों को उनका अधिकार मिले, तो आप अपनी पवित्रता पुनः साबित करो। देवी सीता अब इस समाज के सवालों के उत्तर देते देते थक चुकी थी। उसके ऊपर से पति वियोग। धरती से जन्मी देवी सीता ने धरती माता को पुकारा, हे माँ, यदि मैं सच्ची हूँ, पवित्र हूँ, तो अपनी गोद में मुझे स्थान दो। धरती फटी, देवी सीता उसमें समा गई हमेशा के लिए। राम जी मौन रहे, ना कोई प्रश्न, ना कोई विरोध। जिस देवी सीता के लिए राम जी समुद्र और पर्वत से टकरा गए थे, आज मौन थे, केवल अश्रु जो मर्यादा के बाहर नहीं गिरते। कुछ वर्षों बाद राम जी ने अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंपा और स्वयं सरयू नदी के किनारे पहुंचे। शांत जल, शून्य आकाश और आत्मा की पुकार। राम जी ने अपना मानवीय रूप त्यागा और विष्णु रूप में बैकुंठ लौट गए। धर्म की विवशता से परे अपनी लक्ष्मी रूपी देवी सीता के पास। रामायण समाप्त नहीं होती, वह बस लौट जाती है। हर युग में, हर हृदय में। रामायण केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का दर्पण है। हर दृश्य, हर संवाद हमें सिखाता है, धर्म का पथ सरल नहीं होता, पर सच्चा अवश्य होता है। राम जी थे, हैं और रहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, हर युग के पथ प्रदर्शक, हर हृदय के आराध्य, हर आंसू में आस्था बनकर। जय श्री राम।